तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले कैसे आप सीबीएसई बोर्ड 2024 में फॉर क्लास 12 फिजिक्स कैसे 95% प्लस स्कोर कर सकते हो वेरी इजीली, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए विद इन 5 मंथ्स। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप कैसे मतलब अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करोगे, कैसे रिविजन करोगे, कैसे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको लगाना है और पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आपको फॉलो अप करना है। इस वीडियो में मैं आपको सुपर स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो क्लास 12 फिजिक्स में आप 95 प्लस जो परसेंट है वो बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो। साथ साथ अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीयूटी, यूजी या कोई मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम की जो एंट्रेंस एग्जाम है अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, टाइम रहेगा। और साथ साथ जो क्लास 12 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर पीसीबी के अगर आप स्टूडेंट हो तो सभी सब्जेक्ट्स के पास आपके पास रेस्पेक्टिव टाइम रहेगा। इस तरीके से मैं आपका जो पूरा एक बेसिकली एक टाइम टेबल और एक स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना और जो भी मैं हेल्पफुल वीडियोस हैं और जो भी आपके पास फ्री नोट्स और जो फ्री वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ आपको वीडियोस में इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनको एक बेटर वे में, एक प्रोडक्टिव वे में उनको यूटिलाइज कर सकते हो ताकि जो फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है और साथ साथ जो फ्री नोट्स अवेलेबल हैं उनको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करके अपने जो क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर अपना एक अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हो, वो सब कुछ हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो शुरू करते हैं। देखो क्लास 12 फिजिक्स में अगर आपको 95% स्कोर करना है तो आपको पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को बेसिकली कवर करना है। देखो सबसे पहला तो जो आपका एम होना चाहिए वो आपका सिलेबस कवर करने का एम होना चाहिए। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका टारगेट होगा वो सिलेबस कवर करने का होगा। जैसे अभी आपके पास अक्टूबर का भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, 10 to 15 डेज फिर आपके पास नवंबर पूरा मंथ है और दिसंबर तो पूरा मंथ है 2024 का। तो आपको कोशिश करना है इन 50 डेज में आप अपना जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस जो है वो कवर कर लो। वैसे कैसे करना है मैं बताऊंगा, आपका पहले ये टारगेट होना चाहिए। सेकंड जो आपका टारगेट होना चाहिए वो नोट्स मेकिंग का होना चाहिए। देखो आपको नोट्स जो है वो 2 टाइप से बनाने हैं। सबसे पहले तो आपके जो क्लास नोट्स है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं फुल नोट्स, वो होने वाले हैं। मीन्स फुल नोट्स आपके जो क्लास में आपको जो बनाए या फिर ट्यूशन अगर आप कहीं पर जाते हो वहां पर जो आपके नोट्स बनाए वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो या फिर जब आप अपना सिलेबस कवर करोगे उस टाइम पर भी आप अपने जो नोट्स है वो बना सकते हो। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट्स आपको जरूर बनाने होंगे। सिर्फ हवा में पढ़ने से या अच्छा पढ़ने से या वीडियो से पढ़ने से या किसी के पढ़ाने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप चीज़ें खुद लिख के नहीं देखोगे, आपके जो मार्क्स है वो नहीं आने वाले। फिर सेकंड टाइप ऑफ जो नोट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे वो होंगे आपके रिवीजन नोट्स या फिर क्यूआरपी। क्यूआरपी का मतलब है बेसिकली क्विक रिवीजन पॉइंट। ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब मैं इनकी फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे पूरे एक चैप्टर को आप 3 से 4 पेज में बिल्कुल कि अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी आपकी और ज़्यादा टाइम भी आपको वहाँ पर नहीं लगेगा। कैसे आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कैसे पूरे चैप्टर के नोट्स जो है रिवीजन नोट्स बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा और फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड भी करूंगा। बाकी अगर आप अपने बनाना चाहो वो भी आप बना सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि मैंने कौन सी चीज कहां पर लिखी है। बाकी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। उन नोट्स की हेल्प से पिछले कई सालों में काफी कैंडिडेट्स थे वहां पर उनको पढ़कर अपने टेस्ट अपने जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट किए। थर्ड जो चीज आपको करनी है वो आपका आता है रिवीजन। देखो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आपका रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी नहीं रहेगी, रिवीजन आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे तो भी आप यहां पर एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और लास्ट जो चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है सैंपल पेपर और जो आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपको जरूर करने होते हैं क्योंकि इनसे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में आपको बेसिकली अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि जैसे आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चन कर लिए या फिर जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो आपने कर लिए, बट फिर भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, जो सीबीएसई जो क्वेश्चन का लेवल सेट करता है तब तक वो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। आपको कि स्टैंडर्ड का नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट चीज आपकी आ जाएगी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो सारी प्रिपरेशन आप अगर बहुत अच्छे से करते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी जो पेपर को अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी नहीं है, उसमें आप कि कुछ गलती कर देते हो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करते हो जो बाद में करने हैं, कुछ क्वेश्चन में अटक के टाइम अपना वेस्ट कर देते हो तो भी सारी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो सबसे पहला जो चीज आ जाती थी वो आ जाता है हमारा सिलेबस कवर करना। अब सिलेबस को देखो आपको किस तरीके से कवर करना है। सिलेबस को कवर करने से पहले आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली है क्या। तो जो लेटेस्ट सिलेबस है
2024 और 25 का बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड है, आपको वो चेकआउट करना है। जैसे ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यही मतलब कि यहाँ पर जो आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, जस्ट अ सेकंड में हाईलाइट इसको कर देता हूँ। यस, ये जो आपका सिलेबस है यही आपको करना है। जो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा वो मैक्सिमम आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, और जो 30 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। कैसे आप उसमें से 30 में से मैक्सिमम स्कोर करोगे वो भी आपको बताऊंगा। अब देखो, आप यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को देखो, आपकी टोटल यहाँ पर कितनी आती है, बेसिकली 9 जो यूनिट्स है वो आपके पास आ जाती है, और 9 यूनिट्स में आपके टोटल 70 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, फिर आपकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है, और लास्टली जो आपकी ऑप्टिक्स वाली यूनिट है, और साथ साथ जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है, ये चैप्टर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है इनकी मार्क्स की। अगर आप इन 4 चैप्टर को, मतलब ये जो बेसिकली 4-5 चैप्टर हो गए, बेसिकली 4 यूनिट हो गई, अगर इनको पहले कवर कर लेते हो तो ऑन अराउंड आप 30 से 40 मार्क्स का क्या कर लोगे, एग्जाम में अच्छे से कवर कर लोगे। तो वैसे तो आपको लाइन वाइज ही चलना है, पहले यूनिट 1 करोगे फिर यूनिट 2 करोगे, क्योंकि सिलेबस तो देखो आपको सारा ही कवर करना है। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो सिलेबस एक बार तो गो थ्रू आपको सबसे ही होना पड़ेगा। चाहे आप अगर 10 टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें से 6 आपकी समझ में आए, 2 आपकी समझ में ना आए, और 2 आप मतलब कि बस ऐसे नाम चाले के लिए पढ़ लो, बट आपको सिलेबस एक बार तो पूरा ही पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर देख लो, तो जिन जिन मतलब कि यूनिट्स पर मैंने हाईलाइट किया है, इन यूनिट्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है। अब मैं यहाँ पर को जस्ट सेकंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की यूनिट आती है, एटॉमिक न्यूक्लियाई और जो ड्यूल नेचर आ जाता है, ये 3 यूनिट आपकी कुछ इस तरीके से है। देखो, मार्क्स इसमें लगभग ऑन अराउंड 20 मार्क्स का यहाँ से आपका एग्जाम आएगा, बट ये जो यूनिट्स हैं ये इतनी ज़्यादा ईजी है, इनको आप विद इन 10 डेज तीनों यूनिट्स को आप कवर कर लोगे विद इन 10 डेज, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्कोर कर लोगे। तो इन 3 यूनिट्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप कुछ मतलब कि टॉपिक छोड़ने की बात कर रहे हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से स्किप कर सकते हो, बट इन 3 चैप्टर को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आएगा। और अगर आप इनको एक बार पढ़ के भी चले जाओगे, एक बार नोट्स से रिवाइज कर लोगे, तो भी आप इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी चैप्टर वाइज भी आप यहाँ से टॉपिक देख सकते हो, जो कि आपको मतलब जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप सिलेबस कवर करने में आपको इजी रहेगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं। वैसे मैंने वीडियोस जो जिसमें मैंने वीडियो आपको बताऊंगा वहाँ पर बता रखा है कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। बाकी एक बार मतलब जो PDF है इससे गो थ्रू जरूर हो जाना, ताकि आपको सिलेबस का जो नाम है, मतलब सिलेबस में जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, उनका नाम तो कम से कम पता हो, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आपको कुछ ऐसे मतलब अलग सा ना लगे। अब प्रैक्टिकल्स की बात आती है, प्रैक्टिकल्स में मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 होते हैं, इसमें से डिवाइड होते हैं। जैसे आपके जो वाइवा के हैं वो 5 मार्क्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाया 3 मार्क्स उसके, जो आपने फाइल बनाई 5 मार्क्स उसके, और 5 मार्क्स उसके हो गए, और जो आपने एक्सपेरिमेंट किए 7 + 7 14 मार्क्स उसके आते हैं। बट 30 मार्क्स में से आप 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर लेके आ सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल लैब उसको अटेंड करते हो, अटेंडेंस वहाँ पर फुल होनी चाहिए। सेकंड जो प्रैक्टिकल फाइल है वो टाइम से सबमिट कर देना। थर्ड, वाइवा में जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे उससे मिलता जुलता कुछ भी आपको आंसर देना। सही आंसर आता है सही दे दो, नहीं आता तो उससे मिलती जुलती कुछ भी जो बात है वो आपको वहां पर बतानी है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो 30 आउट ऑफ 30 बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। और अगर आपकी फाइल पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल में आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप टाइम से नहीं गए, तो फिर भी 20 to 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपका मतलब ऐसा कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है टीचर के सामने कि टीचर की नज़र में आप थोड़े ऐसे हो कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो भी आपको 20 से लेकर 25 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। और अगर आपका मतलब अटेंडेंस पूरी है, प्रैक्टिकल फाइल टाइम से सबमिट कर दी, वाइवा में भी कुछ ना कुछ आप बोल के आए हो, चाहे सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो 30 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब जो मेन लड़ाई आती है वो 70 मार्क्स की आती है, वो किस तरीके से जीतनी है उसकी हम अब बात करते हैं। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले सिलेबस कवर करने का। अब सिलेबस देखो आप कहाँ से कवर करोगे। सिलेबस कवर करने के लिए सबसे पहले देखो जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स को बेसिकली आप 3 पार्ट्स में डिवाइड रखना। सबसे पहले आपका आएगा डेरिवेशन, फिर आएगा आपके न्यूमेरिकल्स, और थर्ड पार्ट आपका बेसिकली आ जाएगा थ्योरी। तो डेरिवेशन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये यूट्यूब पर मतलब कि चैनल पर ब्लू स्काई पीसी मेरे ही चैनल पर, यहाँ पर आपको मतलब कि प्लेलिस्ट में सेक्शन में मिल जाएगा जो डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स की सभी डेरिवेशन लाइन मतलब कि चैप्टर वाइज मैंने करा रखी है, और उसमें मैंने बता भी रखा है साथ साथ कौन सा डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको उसको एग्जाम में करके आना है ताकि वहां पर आपको फुल मार्क्स अलॉट हो। देखो उसमें ऑन अराउंड आपकी 66 वीडियोस हैं, तो मतलब कि अराउंड आपके जो है 66 डेरिवेशन है टोटल आपके क्लास 12 में।
अगर आप इन सबको कर लेते हो, मतलब कुछ इसमें वीडियोस अभी मैंने मतलब कि प्राइवेट तो नहीं, मतलब कुछ वीडियो हट गई हैं, बाकी ऑन अराउंड आपकी 60 to 70 जो है वो टोटल वीडियोस आ जाती हैं। तो अगर आप रोज के 2 डेरिवेशन भी करोगे, जो कि मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की एक वीडियो है, रोज के 2 डेरिवेशन मतलब 20 मिनट्स की 25 मिनट्स की आपने मैक्स वीडियो देख ली, और फिर 20 मिनट आपको लिखने में और प्रैक्टिस करने में लग गए, तो मैक्सिमम अगर आप रोज के 2 डेरिवेशन भी करोगे तो आप यहाँ पर 1 महीने में सारे डेरिवेशन कवर कर दोगे, और दिसंबर तक आप इस प्लेलिस्ट को 2 बार देख चुके होगे। देखो जो भी मैं वीडियो बताऊंगा उसको मिनिमम आपको 3 बार तो देखनी ही है। एक फर्स्ट टाइम आप देखोगे, फर्स्ट टाइम आप उसको क्या करोगे, कैप्चर करोगे, आपका दिमाग सोचेगा कि हाँ ये चीज आती है। सेकंड बार जब आप उसको देखोगे, आप रिवाइज भी करोगे, साथ साथ अब उसकी जो आपका माइंड है उसके कंसेप्ट बिल्डअप करेगा। और थर्ड बार आप जब देखोगे तो थर्ड बार आप अपनी एक हाई कंसंट्रेशन से देखोगे कि आपके दिमाग में अलग से क्वेश्चन सेट होंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन का मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, जब मैं उस बात को उस वीडियो में बता रहा हूँ तो आप उस चीज को सीखोगे, अच्छा इस चीज का सोल्यूशन ये आते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इन 2 मंथ में, नवंबर में और दिसंबर में जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको देख लेना है। 2 से 3 बार देख लेना, और कम से कम 4 से 5 बार, रुको इसको ऐसे कर लेते हैं, कम से कम 4 से 5 बार आप इसको क्या कर लेना, लिख के देखना है। मतलब कि रोज क्या करोगे, रोज जितने भी डेरिवेशन, जैसे आज आपने 2 डेरिवेशन सीखे, अगले दिन आप 2 सीखोगे, तो ये जो 4 डेरिवेशन है, आज आप 2 सीखे तो 2 लिख के देखो, अगले दिन 2 एक्स्ट्रा सीख गए तो पिछले के 2 और ये नेक्स्ट वाले 2, 4 डेरिवेशन एक दिन में लिख के देखो। फिर आप नेक्स्ट दिन 2 नए सीखोगे तो टोटल 6 हो गए, तो एक दिन में 6 लिख के देखो। ऐसे आप 1 वीक तक कवर करते रहोगे, फिर नेक्स्ट वीक ऐसे ही करोगे। फिर जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन संडे को या किसी दिन बैठ के जो सारे डेरिवेशन अभी तक आपने सीखे हैं वो सारे बिना देखे कवर करके लिखोगे। बस उनका जो हेडिंग है वो आप चेकआउट कर लोगे, और सारे डेरिवेशन आपको मतलब कि बिल्कुल टिप्स पर आपके होने चाहिए। डेरिवेशन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सेकंड आपकी चीज आती है न्यूमेरिकल्स। एक सेकंड, हाँ, सेकंड जो आपकी चीज आती है वो आपका आता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आप कहाँ से कवर करोगे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर आपको चैप्टर वाइज, साथ साथ कंसेप्ट वाइज, टाइप वाइज आपको न्यूमेरिकल करा रखे हैं। जैसे सबसे पहले चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज से कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन से टाइप के, किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, अगर 2 न्यूमेरिकल को, कंसेप्ट को हम साथ में मिला दे तो कैसे आप उसको सोल्व करोगे, एग्जाम्पल विद फॉर्मूला शीट, और साथ ही साथ आपको मतलब कि क्वेश्चन भी आपको मैंने यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं। तो न्यूमेरिकल के जो पोर्शन है वो आपका इन प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। इसमें टोटल मैंने सभी चैप्टर की ऑलमोस्ट सभी वीडियो कवर कर रखे हैं। 1-2 चैप्टर अगर रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको भी जल्दी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो न्यूमेरिकल की जो चीज़ है वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिलेबस, जो कंप्लीट सिलेबस है उसको टारगेट करना है कि वो कंप्लीट हो जाए। ये भी ऑन अराउंड देखो, आपको इसको एक वीडियो देखने में ऑन अराउंड 1 वीक लगने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सभी टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई है। तो ऑन अराउंड 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो है। तो एक साथ में तो मत देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल है, थोड़ा दिमाग पे भी ज़्यादा जोर पड़ता है। तो एक वीडियो धीरे धीरे टाइप कर करके देखते रहना, और जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना। जैसे आप उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑन अराउंड 1 वीक में आपका क्या हो जाएगा, एक चैप्टर हो जाएगा। और ऑन अराउंड 2 मंथ्स में, अगर आप देखो 2 मंथ्स में आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाओगे, आपके सामने क्लास 12 का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ये वाली वीडियो 2 से 3 बार देखने के बाद, देखो वीडियो कोई भी है वो कम से कम 2 से 3 बार आपको जरूर देखनी है। बाकी दिसंबर के एंड तक आपका मतलब कि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। 70 to 80% जो सिलेबस है वो आपका दिसंबर के एंड तक ही कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर देना है। जैसे ही 1 जनवरी 2025 आपका स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन की 2 प्लेलिस्ट है, एक तो आपकी चैप्टर वाइज और दूसरी आपकी आती है फॉर्मूला वाइज, मीन्स सभी चैप्टर के कंबाइंड फॉर्मूला। ये आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। और ये जो पूरा चैप्टर है, ये वाले जो क्लास 12 के फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज रिवीजन है, ये आपका जो बेस है, जो कंसेप्ट है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। बाकी आपके जो प्री बोर्ड आएंगे वहाँ पर आप इनको डायरेक्ट देख के जा सकते हो। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्ट जो सारी चीज़ें वो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। तो रिवीजन आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसी के बीच में आपको बुक रीडिंग भी करनी है। बुक रीडिंग आप एनसीईआरटी की कर सकते हो। देखो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा बुक, लाइक एक्स्ट्रा बुक जैसे प्रदीप की बुक हो गई, या फिर एच.सी. वर्मा होगी, या फिर जो मतलब कि मैं आपको बुक एक रिकमेंड करता हूँ, एस.एल. अरोरा की सिंप्लीफाइड फिजिक्स करके एक बुक आती है, उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है। वैसे अगर आप ये सारी वीडियोस देख लोगे और एनसीईआरटी की जो बुक है उसको एक बार पढ़ लोगे तो आपका मतलब बिल्कुल सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना हो। तो ये आपका तरीका रहेगा सिलेबस कवर करने के लिए। 4 प्लेलिस्ट हैं, इन चारों को अच्छे से देख लेना। 2 से 3 बार सब वीडियोस देखनी है, 4 से 5 बार आपको लिख
के देखना। देखो टाइम आपको देना होगा रोज के ऑन अराउंड, अगर आप 2 से 3 घंटे भी दोगे फिजिक्स में और संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे तो आप क्या कर लोगे, इजिली दिसंबर तक अपना सिलेबस जो है वो बिल्कुल अच्छे से कवर कर लोगे, ताकि आप 95 प्लस इजिली बहुत स्कोर कर पाओ। और फिर आपकी क्या रहेगी, फिर आपका जो रिवीजन है जनवरी से आपका जो रिवीजन है वो आप स्टार्ट कर देना। अब सेकंड जो चीज़ आती है वो आपकी आती है नोट मेकिंग। देखो जैसे आप अपना ये जो आपकी डेरिवेशन की वीडियो है ये देखोगे, न्यूमेरिकल की वीडियो है ये देखोगे, और कंसेप्ट की जो एनसीईआरटी में जो आपके कंसेप्ट हैं उनको पढ़ोगे, तो आप साथ साथ क्या करते रहोगे, जो क्लास नोट्स हैं उनको बनाते रहोगे। और जो नोट्स की पीडीएफ है, बेसिकली जो रिवीजन वाले नोट्स की पीडीएफ है, वो जो भी चैप्टर का रिवीजन मैंने कराया उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना या खुद के नोट्स बना सकते हो, फिर मेरे से हेल्प लेके बना सकते हो। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पीडीएफ्स है, पीडीएफ जो रेस्पेक्टिव वीडियो है, जैसे चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड और जो पोटेंशियल जो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर आ जाते हैं, उनकी जब वीडियो देखोगे तो उनके ही डिस्क्रिप्शन में उनकी पीडीएफ जो है नोट्स है उनका लिंक मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी प्लेलिस्ट एंड वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी जो नोट मेकिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर थर्ड जो आपका स्टेप आता था वो रिवीजन। देखो मैंने आपको बता दिए 2 प्लेलिस्ट है आपकी, एक तो चैप्टर वाइज और साथ साथ दूसरी आती है आपकी फॉर्मूला वाइज। उन सब का लिंक आपको वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल ब्लू स्काई पीसीएम प्लेलिस्ट पर आप जाके वैसे अपनी मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज आती है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो आपका आ जाता है सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यू पेपर्स। देखो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छे से सिलेबस कवर कर लो, जब तक आप सैंपल पेपर नहीं करोगे या आप बेसिकली आपके जो मॉक टेस्ट है या फिर बोल सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपको मतलब कि और कितना ज़्यादा पढ़ना है या फिर आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। तो कम से कम मिनिमम आपको 15 से 20 जो सैंपल पेपर है वो ज़रूर सोल्व करके जाने हैं। ये आपको फरवरी से पहले ये काम कंप्लीट कर देना, क्योंकि ऑन अराउंड 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट फेब में तो आपके जो नॉर्मली वैसे सब्जेक्ट होते हैं उनका एग्जाम होता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और जो मेन सब्जेक्ट हो गए वो आपके 5 मार्च या 6 मार्च के अराउंड ही आपका एग्जाम होगा। तो मोर और लेस आपके पास अभी 5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आराम से आप सिलेबस भी कवर कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, नोट्स भी बना लोगे जैसे मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ। और फिर आपको 15 से 20 सैंपल पेपर आपको करने हैं। दिसंबर तक आपका अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मतलब कि एवरेज भी अगर आप पढ़ते हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि वो दिन के सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ रहा है, फिजिक्स को वो 1.5 से 2 घंटा पढ़ रहा है, तो आप दिसंबर के एंड तक 70% सिलेबस कवर कर लोगे। जैसे ही आपका 60% अगर आपका सिलेबस जो है वो कवर हो गया, तो आपको क्या कर देना है, जो सैंपल पेपर है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जनवरी से ही लगाना स्टार्ट कर देना है। पहले वीक में 1 बार लगाना, फिर वीक में 2 सैंपल पेपर, फिर वीक में 3 से 4 सैंपल पेपर आप लगा के रखना। जब तक आपके 20 सैंपल पेपर ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। चाहे आपके मार्क्स कितने आए, आप स्टार्टिंग के 4 से 5 सैंपल पेपर में टाइम भी मत नोट करना, चाहे 3 घंटे से ज़्यादा आपको लग जाए कोई बात नहीं है, आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन सोल्व करने पर ध्यान देना है। फिर आपको टाइम लिमिट में भी करना है और धीरे धीरे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वैसे सैंपल पेपर को कैसे आप सोल्व करोगे और कैसे आप अपनी सैंपल पेपर में जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो, इसकी वीडियो मैंने सेपरेटली अपलोड कर रखी है चैनल पर, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो एक बुक आती है जहाँ पर जो 10 ईयर के जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। वो भी बुक आप परचेज कर लेना। अरिहंत की बुक आती है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी या फिर आप अपनी आसपास जो शॉप है, बुक्स की जो शॉप है वहाँ से लेके आ सकते हो। यहाँ पर जो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं वो आप यहाँ से कवर कर लोगे। और इन 10 ईयर्स क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आप ध्यान रखना, अगर आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो इसका मतलब आप अपने एग्जाम की तैयारी में जो है वो कमी कर रहे हो। यहाँ तो ये मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लोगे तो आप अपने आप को ऐसा बिल्डअप कर लोगे ऑटोमेटिकली कि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप उसको देख के पहली बार डर नहीं लगेगा। दूसरा, अगर वो क्वेश्चन हार्ड भी हुआ तब भी आप उसमें कुछ ना कुछ करके उसको सोल्व करने की कोशिश कर लोगे। अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, ये जो 10 ईयर्स की अरिहंत की बुक आती है इससे आप कंप्लीट कर लोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जनवरी और फरवरी के बीच का मतलब कि काम हो जाएगा सैंपल पेपर को सोल्व करना, क्योंकि जनवरी और फरवरी में आपका ऑलमोस्ट 1 वीक आपका प्रैक्टिकल्स में चला जाएगा, उसके बीच में शायद आप पढ़ भी ना पाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपके मॉक टेस्ट है और जो आपका रिविजन है, जो सैंपल पेपर है, वो आप जनवरी से स्टार्ट कर देना, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम रहे और आपके दिमाग पर कोई प्रेशर ना पड़े कि यार मेरे को इतना टाइम
अभी बचा हुआ है और मेरे को अभी सिलेबस इतना रहता है, तो कोशिश करना दिसंबर तक, दिसंबर के एंड तक आपका क्या हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जनवरी में आपका जो रिवीजन है और जो सैम्पल पेपर है उनको आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप फरवरी तक अपना एक फ्लो बना सको कि सैम्पल पेपर को किस तरीके से आपको बेसिकली सोल्व करना है। अब लास्ट जो आपकी चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, आपको डेरिवेशन भी आ गए, आपको थ्योरी भी आ गई, आपको न्यूमेरिकल भी करने आ गए, और साथ साथ आपको मतलब कि पूरा कंसेप्ट वाइज पता चल गया कि फिजिक्स में क्या कैसे करना है। बट अगर आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले एमसीक्यू करने हैं, पहले 3 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, डायग्राम कैसे बनाना है, अगर आपको ये चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो भी आपके मार्क्स मतलब यहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद में एक वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पर मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताऊँगा, जो आप प्री बोर्ड में भी लगा सकते हो, और अपना जो बोर्ड एग्जाम है इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, ताकि आप क्या कर सको, अपना जो पूरा जो आपने प्रिपरेशन लगाई है उसको प्रोडक्टिवली आप क्या कर सको, उसका यूज कर सको एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये आपको ब्लू स्काई पीसीएम चैनल पर मिल जाएगी, साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं अपडेट कर आपको करा दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर भी आप यहाँ पर जरूर फॉलो अप कर लेना, वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कि कैसे 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना है, साथ साथ आप रिवीजन भी करना है। बाकी सभी हेल्पफुल कंटेंट्स और हेल्पफुल वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार इन सब चीज़ों को कवर कर लो, सारी वीडियोज़ आपको फ्रीली अवेलेबल है, सब PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इनको कवर कर लोगे, ध्यान रखना 3 से 4 बार आपको वीडियो देखनी है, और 3 से 4 बार ही आपको चीज़ें लिख के देखनी है, तभी आप इनमें क्या कर पाओगे, थोड़ी मास्टरी मतलब कि कवर कर पाओगे। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू क्लास 12 फिजिक्स में आप कैसे 95+ क्या कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। ऐसी मैंने मैथ्स की और साथ साथ केमिस्ट्री की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।